हाय एवरीवन। कमेंट सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट आया है, मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं। और ये काफ़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है। ऐसी चीज़ें इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाती हैं, इवन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर से भी पूछ जाते हैं और कभी कभी वो बता भी नहीं पाते। सो ध्यान से देखना इस पूरे पार्ट को। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम लोग HTML फॉर्म बनाते हैं ना, तो कभी कभी जो एक्शन डिफाइन करते हैं उससे पहले स्लैश लगा देते हैं, कभी कभी उससे पहले स्लैश नहीं लगाते। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जब भी हम लोग स्लैश लगाते हैं तो वो एक एब्सोल्यूट पाथ बनता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो फॉर्म आपके रूट डोमेन के बाद जो आपका पाथ है उसके ऊपर जाके सबमिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रूट डोमेन है example.com और आपने यहाँ पे एक्शन दिया है एडमिन, तो वो फॉर्म आपका सबमिट होगा example.com देन एडमिन। और उस टाइम पे चाहे आपका फॉर्म किसी भी पाथ पे ही क्यों ना हो, चाहे इस पाथ पे example.com डैशबोर्ड ऐप एडमिन ABC किसी भी पाथ के ऊपर क्यों ना हो, आपका जो पाथ सबमिट होगा वो इस तरीके से सबमिट होगा। देन सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे स्लैश नहीं है तो वो एक रिलेटिव पाथ होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप लोग फॉर्म सबमिट करोगे तो जो आपके फॉर्म का पाथ है उसके बाद जो आपने वहां पे एक्शन में पाथ डिफाइन करा है वहां पे सबमिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप लोग example.com और यूजर के ऊपर हो, जो आपका फॉर्म है वो सबमिट होगा example.com यूजर एंड देन एडमिन, इस तरीके से। अब जो छोटी एप्लीकेशंस बनती है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे हिरार्की नहीं बनती है फोल्डर्स की, तो आप लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल एडमिन भी और स्लैश एडमिन के साथ भी, जैसे कि हम लोगों ने लारावेल वाले प्रोजेक्ट के अंदर करा है, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आपके पास हिरार्की काफी बड़ी है देन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस स्लैश का। अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।